सोलन के वार्ड नंबर 9 के मनोनीत पार्षद दिनेश कुमार ने डमरोग रोड पर चल रहे विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी और चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की। उन्होंने कहा कि सोलन में विकास नहीं बल्कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी चल रही है। एक तरफ अधिकारी ठेकेदारों को ठेका देकर मौके का मुआयना करने तक नहीं आते, वहीं दूसरी ओर ठेकेदार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कई काम लेकर कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके वार्ड में दिख रहा है, जहां ठेकेदार ने ठेका लिया और अधूरा कार्य छोड़कर कहीं और कार्य करने लग गया है, जिसकी शिकायत वह कई बार अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मिलीभगत से कार्य कर रही है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे डंगा जो लगाया गया लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये पैसा स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी बरसात का मौसम पूरा पानी सड़क का है उस डंगे के बीच में जा रहा है और कभी भी डंगा जो है दरक सकता है। अभी और भी यहाँ पे इस सड़क पे डंगे के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें मटेरियल जो लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि प्रशासन या लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आएँ और उसकी में जो मटीरियल लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को जाँचें, क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो आगे काम शुरू किया जाए, अन्यथा उस काम को बंद करवा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे डंगे में मुझे लग रहा है कि जो गटका है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है और जो रेत है वो भी अच्छी किस्म का नहीं लगाया जा रहा है। लगभग 22 साल से रह रहा हूँ और तब से मैंने देखा है कि इस रोड की तरफ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई भी ध्यान नहीं रहा और बहुत मुश्किल से यहाँ ये रोड का जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो जैसे टाइलें डालना या डंगे लगना, और वो भी काम बहुत ही कम स्पीड से होता है। ऐसे एकदम जैसे बिजी रोड है, लोगों के टमाटर जा रहे हैं, यहाँ से शिमला मिर्च जा रही है, मटर जाते हैं, तो इसमें ये रोड तो वार फुट लेवल पे होना चाहिए इस रोड का काम। तीसरी चीज़ जो है, जो डंगे लग रहे हैं वो अभी कंप्लीट भी नहीं है, छोड़ के चले गए और बैठने लग गए, और उनके अंदर पाइपें हैं, उनके ऊपर से बड़े बड़े ट्रक जाएंगे तो वो धंस जाएंगे, तो फिर भी हम ही लोगों का पैसा बेकार जाएगा। और जो अभी डंगे का निर्माण कार्य पीछे चल रहा है उसमें भी इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल, जैसे जीरा डालना जबकि वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है जबकि पत्थर पड़ने चाहिए, वो दुनिया को विदित है, हम ही नहीं है। हम इसलिए कि एक वो रखते हैं, समाज के प्रति हमारी ड्यूटी है। हम भी अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ मैं गैजेटेड ऑफिसर, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि प्रशासन को लाए। सरकार तो पैसे दे रही है पर वो लग कैसे रहा है, वो ठीक ढंग से लगना चाहिए। और हमारे जो वार्ड के नॉमिनेटेड मेंबर है ये रात दिन हमारे साथ खड़े रहते हैं, और भी 3-4 डंगे लगने यहाँ, तो ये रोड तो बंद ही नहीं होना चाहिए। अगर ये रोड बंद हो गया तो लोग सब्जियाँ कैसे जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। तो ये मेरा एक यही है कि सरकार उन लोगों को जो रियल में जो इसमें काम देख रहे हैं, ठेकेदार हो चाहे वो जेई हो, एसडीओ, एक्सीन है, उनको बोला जाए कि बी अलर्ट और ये काम ढंग से हो, नहीं तो लोग जो है यहाँ एकदम इकट्ठे हो जाएंगे और फिर धरना भी देंगे। इस बारे में मनोनीत पार्षद दिनेश कुमार ने कहा कि उनके क्षेत्र में देखा गया है कि ठेकेदार काम लेकर ठेका आगे सबलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम समय पर नहीं हो रहा और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो उस पर समय सीमा भी लागू होती है, लेकिन यहाँ सभी नियमों को दरकिनार कर कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ जो डंगा लगाने का कार्य चल रहा है, ठेकेदार उसे अधूरा छोड़ गया है, जिस बारे में प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम सब यहाँ वार्ड नंबर 11 के स्थानीय निवासी हैं कि पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे काफ़ी काम लगाए हैं, हमारे वो सहयोग भी कर रहे हैं, पर जैसा हम डिपार्टमेंट से चाहते हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, शुरू में तो काफ़ी दौड़ भाग करते हैं, पर जब काम अवार्ड किया जाता है तो जो ठेकेदार है कई बार वो सबलेट कर देता है, काम किसी और को दिया जाता है और काम कोई और करता है, तो उसके कारण एक ही मतलब जो प्रॉफिट एक ने कमाना है उसके कई हिस्से हो जाते हैं। एक तो ये उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए, और जो काम किया जाता है वो पूरी तरह किया जाए। जैसे आप इस डंगे को ही देख सकते हैं, काम शुरू किया गया, आधे में छोड़ दिया गया, फिर वो चले गए। तो हमारा तो यही सबका निवेदन रहेगा कि ये हम सबका पैसा है, जो हम सबका पैसा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जेई, एसडीओ या उनके जो ऊपर उनके हेड हैं उनको भी थोड़ा सा ठेकेदारों को बताना चाहिए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका आप सदुपयोग करें। बहुत मुश्किल से जेई और एसडीओ ने रेन डैमेज के थ्रू कई डंगे लगवाए हैं।
आप अगर प्रॉपर तरीके से ठेकेदार से काम नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर किस काम के आपके टेंडर लगाने के लिए। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इसमें कोई ना कोई एक्शन ले। और हमने प्रशासन से बातचीत की, प्रशासन ने कहा कि हमने इसकी पेमेंट नहीं की है, जो काम अधूरा रह चुका है वो काम दोबारा लग जाएगा। पर हम चाहते हैं जब पहली बारी काम दिया जाए तो उसको भी अच्छे तरीके से या अच्छे ठेकेदार को दिया जाए, सब लेटिंग ना की जाए। और हमारी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो निगम के जेई हैं, चाहे निगम के एसडीओ हैं, वो समय समय पर जहाँ पर भी आपको वहाँ के चुनिंदा पार्षद या नॉमिनेटेड कोई भी आपको बोलते हैं, आप साइट पे विज़िट करें। बरसातों का समय है, कई बार अगर आप टाइम पे विज़िट नहीं करेंगे तो घर को भी खतरा हो सकता है।